आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने साइप्रस यात्रा के दौरान कहा, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा से लागू किया गया जीएसटी। मुख्यमंत्री आज लाडली बहना योजना और संबल योजना के हितग्राहियों को करेंगे राशि का वितरण। जनगणना के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, पहली बार जाति गणना भी होगी शामिल। और प्रदेश में अगले 72 घंटों में मानसून कर सकता है प्रवेश, आज कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। साइप्रस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने व्यापार पर आयोजित विचार विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 23 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा और व्यापार जगत से चर्चा दर्शाती है कि साइप्रस से आर्थिक संबंध भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और बंदरगाह विकास, पोत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है। कॉरपोरेट कर दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना के तहत जून माह की राशि अंतरित करेंगे। जबलपुर के बरगी के ग्राम बेलखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आज प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की जून माह की किस्त जारी करेंगे। ये किस्त 1,551 करोड़ 44 लाख रुपयों की होगी। लाडली बहनों को मिलने वाली यह 25वीं किस्त है। योजना में हर महीने 1,250 रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ ही 27 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 39 करोड़ से अधिक की राशि तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 6,821 श्रमिक परिवारों को करीब 150 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का भी सिंगल क्लिक से वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करीब 22 करोड़ 44 लाख रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन के उदयपुरा में आज प्रदेश के 375 स्वास्थ्य संस्थानों में 425 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के 138 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सुविधाएं एवं संजीवनी क्लिनिक विकास आदि कार्य शामिल हैं। प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अन्य रिजर्व भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। मंडला जिले में स्थित इस रिजर्व में शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या 1,02,485 है। इनका प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 69.86 आंका गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। गृह मंत्री ने कहा कि 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 जनगणना कर्मी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ ये अभियान संचालित करेंगे। कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री शाह ने इस संबंध में समीक्षा की। पचमढ़ी में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन होगा। इस कार्यक्रम में कल अलग अलग सत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों और सांसदों के साथ संवाद किया। समापन समारोह में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने का कार्यक्रम है। अब रुक करते हैं अच्छी खबर का। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। ड्रोन तकनीक से खेती में नैनो यूरिया तथा अन्य रासायनिक खादों का संतुलित मात्रा में छिड़काव होने से किसानों को लाभ मिल रहा है। पेश है आगरमालवा जिले से एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नमो ड्रोन दीदी योजना में ट्रेनिंग लेने के बाद मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ोदा की रहने वाली रीना चंदेल भी नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रशिक्षण लेकर पिछले 1 वर्ष से अच्छी आमदनी अर्जित कर रही है। रीना चंदेल ने आकाशवाणी से चर्चा करते हुए बताया कि ड्रोन का प्रशिक्षण इंदौर से लिया है, उसके बाद मैंने भोपाल से लिया, जहाँ से मुझे ट्रेनिंग के बाद ड्रोन प्राप्त हुआ है। मैं खुद अपना खर्चा उठाती हूँ और अपने परिवार का भी उठाती हूँ। आजीविका मिशन आगरमालवा के परियोजना अधिकारी संजय सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया, आगरमालवा में 2 महिलाओं को इस तरह का ड्रोन उपलब्ध कराए गए और निश्चित ही उनका परिवार प्रधानमंत्री जी के सपनों के आधार पर लखपति दीदी और लखपति परिवार की श्रेणी में जा रहा है। आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। नई शिक्षा नीति में संस्कृत के व्यापक प्रसार की अनुशंसा की गई है। इसके अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने 53 चयनित एजुकेशन फॉर ऑल विद्यालय में कक्षा 1 के पूर्व एलकेजी एवं यूकेजी के स्थान पर अरुण एवं उदय कक्षाएं प्रारंभ की हैं। इन कक्षाओं का माध्यम संस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे के तलेगांव में इंद्रायणी नदी पर स्थित पुल के गिरने से तेज बहाव में पर्यटकों के डूबने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। पुणे के पास तलेगांव में कल इंद्रायणी नदी पर बना जर्जर पुल ढहने से तेज बहाव में नदी में डूबे 4 लोगों की मौत हो गई और 51 घायल हो गए। जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के सभी विकासखंडों में आज से 30 जून तक जन जागरूकता और लाभ संतृप्त शिविरों का आयोजन शुरू होने जा रहा है। आज पहले शिविर विकासखंड केसला अंतर्गत ग्राम डाडीवाड़ा, नया पोढार और काला आखर में, विकासखंड बनखेड़ी के ग्राम कुडारी, ग्राम पंचायत चांदौन में शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसी तरह खंडवा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि इन शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाते, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित लोगों को 100% लाभ दिया जाएगा। आज से शहडोल में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 72 घंटों में मानसून का प्रवेश हो सकता है। मौसम विभाग ने खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर सहित 47 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 20 तारीख तक पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान नर्मदापुरम में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, मंदसौर, धार और श्योपुर कला में ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी जिले के ग्राम ज्योरामोरा में क्षेत्रीय वन मंडल निवाड़ी के अंतर्गत 180 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संभावित दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रविन्द्र चौधरी ने कल बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इंदौर जिले के शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मोरोद में वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 11वीं में बालक बालिकाओं की कुल 124 सीटों पर प्रवेश के आवेदन 21 जून तक जमा होंगे। इंदौर जिले के उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 30 जून 2025 तक विशेष पंजीयन अभियान के तहत जिले के समस्त किसान उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में कल 2 अलग अलग घटनाओं में नर्मदा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। झाबुआ में कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और मंदसौर जिले के हृदय रोग से ग्रसित 6 बच्चों का चयन सत्य साई हॉस्पिटल के माध्यम से निःशुल्क सर्जरी के लिए किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।